दोस्तों, जब हम आपको ऑफलाइन क्लास ले रहे थे नीट के बच्चों के लिए, तो हमने देखा कि बच्चों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि लाजमी सी बात है क्योंकि आप क्लास बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, क्लास 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लास 12 का है। बहुत कम लोग होते हैं जो पीसीएमबी कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाती हैं उसको मैं इस लेक्चर में कवर कर लूँगा। परेशान होने की कोई बात नहीं, जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वही आपको इस लेक्चर में ऑनलाइन में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आप चलते हैं, कहाँ चलते हैं? डिफरेंशिएशंस फॉर नीट थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी डिफरेंशिएशन है वो हर एक के लिए सेम है। हाँ, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है उतनी ही पढ़ाई मैं आपकी डिटेल में करा दूँगा। डिफ्रेंसिएशंस को समझने के लिए आपको बेटा एक थोड़ा सा एक्स और वाई या ग्राफ का एक हल्का सा ओवरव्यू चाहिए। सपोज ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस है, इससे आप वाकिफ़ हैं। ये वर्टिकल एक्सिस है जिसको आप वाई एक्सिस कहते हैं। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है। आपको कोई फंक्शन दिया रहता है तो जो फंक्शन है उसका रिजल्टेंट वाई में प्लॉट करते हैं और फंक्शंस जो है एक्स के टर्म में दिया रहता है। फॉर एग्जांपल हम कहें वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका मतलब है कि वाई का फंक्शन ये है, अर्थात एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखने पे आपको वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। एम ए राइट? और उसको आप जो प्लॉट करते हैं वही आपका ग्राफ कहलाता है, वही आपका फंक्शंस कहलाता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है और इसी को अगर आप प्लॉट कर लेंगे इसमें इन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई की, सपोज कोई एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, मान लीजिए ये आ रहा है, तो ये आप कहेंगे साहब हमारा ग्राफ आ रहा है। देखिए कुछ ऊंचा नीचे आ रहा है तो क्या करते हैं, आपको स्लोप निकालना होता है। स्लोप आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन एक्स। लेकिन ऐसे सूरत हाल में निकालना मुश्किल हो जाता है, तो आपको न्यूटन बाबा ने दिया था एक नई मैथमेटिक्स जिसको आप कहते हैं डिफरेंशिएशन कैलकुलस, और ये डी वाई बाई डी एक्स होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको इतना बताएंगे कि अगर हमको इसका स्लोप निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा क्योंकि एक्स का फंक्शन है और वाई की वैल्यू हमको रख देनी है। y की वैल्यू कितनी थी आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये तो बेटा बात हो गई मैथ्स की। अब आइए ये फिजिक्स में हमको किस काम के आएगा, कि फिजिक्स में हम कैसे यूज़ करेंगे। फिजिक्स में आपके पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। सबसे छोटी वाली कौन सी है? आपने कहा सर सबसे छोटी हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। कोई भी बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? समय के अनुसार वेरी करता है। तो आपको फंक्शन किस में चाहिए? जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो समय के अनुसार कितना है वो आपको पता चल जाए, काम बन जाए। तो आपने कहा टाइम को सर हम टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं फिजिक्स में। देखिए मैथ में जो आपकी एक्स एक्सिस है, जो वेरिएबल है, वो आपकी फिजिक्स में टाइम बन गई। और जो आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है यानी डिस्प्लेसमेंट है, उसको आप चाहें तो x कह लें या y कह लें या s कह लें, ये रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए हमको जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे ही दिया गया जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में सीखा था। एम आई राइट? तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो आपका बेटा टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, वो टाइम डिपेंडेंट हो गया है। एम आई राइट? अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाए यानी कि d बाई डी टी ऑफ एक्स मिल जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। देखिए कितना काम आ गया फिजिक्स के अंदर। और इसी तरह आपको वेलोसिटी अगर हमारी टाइम डिपेंडेंट है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको एक्सेलेरेशन मिल जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये मैथमेटिक्स, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस है, जिसको आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है फिजिक्स के अंदर। आप कह सकते हैं कि साहब हमको जो है वो क्या क्या मिल रहा है आपको। आपने कहा कि हमको डिस्प्लेसमेंट था, टाइम डिपेंडेंट था,
कांस्टेंट होता तो आप सीधे टाइम से डिपेंड करके निकाल लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एम आई राइट? आइए इस मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल सी है, आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूले की ज़रूरत है जिसकी मदद से आप इसको निकाल लेंगे, और उस फार्मूले को आप सीख लीजिए। चलिए फार्मूले को थोड़ा सा उधर ले लें, और आपको जैसा कि हम तीनों केस सिखाते हैं वो आपको सिखा दें। आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास d/dt लेना है, क्योंकि फिजिक्स की बात करेंगे t की पावर n है, कोई फंक्शन है t की पावर का है तो आपका n बन जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, n(t(n-1) होता है। 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई इसी फार्मूले से। घबराइए नहीं, बाकी 10 भी आपको कराएंगे। काम कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपके सामने 3 केस आएंगे। क्या क्या आएंगे आपके सामने? 3 केस। एक केस आएगा बहुत सिंपल, क्या कहें सर, जब मान लीजिए d/t और n है, n की वैल्यू 3 हो गई, कहीं इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। आप कहेंगे लीजिए फार्मूला सामने है, आपने कर दिया n की जगह क्या है, देखिए बेटा 3 है, और 3 में से 1 गया 2, ये हो गया, यानी 3t² हो गया। आपसे कह सकता है d/dt ऑफ 2 है, t² है, इसका कीजिए, तो आप कहेंगे कौन सी आफत आ गई, n बराबर 2 है, हम 2 लिख लेंगे, यहाँ फार्मूले में रखिए बेटा 2, 2 में से 1 गया 1, 1 को आप लिखते नहीं हैं तो 2t हो गया। अगर आपसे कहें कि d/dt ऑफ t कीजिए, अब आप परेशान हो गए। अरे भाई देखो, जब कुछ नहीं था तो आपका क्या था बेटा, पावर 1 थी। देखो जब कुछ नहीं था तो पावर 1 है ये, तो इसका मतलब है कि आप d/dt ऑफ t की जगह 1 लिख सकते हैं, यानी n बराबर आपका 1 हो गया है। तो ऐसे सूरत हाल में फिर से पहुंचिए फार्मूले के बाद, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू आपने 1 रखी, n-1 यानी कि आपने 1 में से 1 घटा 0, और किसी की पावर 0 हो जाती तो वो 1 हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर हमारा आंसर 1 होगा। कोई भी हो पावर, चाहे वो 0 की पावर 0 हो, एम आई राइट, आपकी कोई भी पावर हो, आप बड़े आराम से कह सकते हैं 0 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो उसको 1 बनाना हो, उसकी पावर 1 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, चाहे कोई वेरिएबल हो उसकी पावर 0 1। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है बेटा। तो इसका मतलब है आपने एक चीज़ याद कर ली। क्या याद कर ली? आपने याद कर ली कि अगर हमारा d/dt है वो t है तो वो 1 होगा। क्यों होगा वो हमने आपको दिखा दिया इसके द्वारा। अब आइए केस 2 के पास चलते हैं, रंग बदल लेते हैं थोड़ा सा। केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 कह रहा है कि सर अगर मान लीजिए वेरिएबल के साथ साथ कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो, फॉर एग्जाम्पल दिस, तब क्या होगा? ऐसे सूरत हाल में क्या होगा? तो आपने कहा कुछ नहीं होगा सर, 4 को हम बाहर ले लेंगे, 4 को हम बाहर ले लेंगे, 4 को हम बाहर ले लेंगे, और d/dt ऑफ t³ वही कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन बाहर आ गया, इसको कर देंगे। ये आपको करना आता है क्योंकि आपकी 90% प्रॉब्लम तो यही सॉल्व होनी है। ये आपको आता है तो आपने कहा सर हम बड़े आराम से कर लेंगे इसको, और बड़े आराम से इसको हम कर लेंगे। कहाँ गया कर्सर? बड़े आराम से कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा n,
n-1 और इसका आपने गुणा कर लिया। ठीक, अब इसको हम एक शॉर्टकट सिखा दें, इतना लंबा आप नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि सर dy/dt ऑफ 4t³ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×3=12, एक पावर कम कर दीजिए, आ गया आपका। इसी तरह आप कर दें dy/dt ऑफ 4t², कितना होगा बेटा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आया और पावर एक कम कर दीजिए। आप कहेंगे सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर आएगा, कहें क्या आएगा, कह लगे जब dy/dt ऑफ 4t करेंगे तब क्या होगा। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, चाहे आप ये मेथड लगाइए। आपने कहा था सर आपने तो 2 मेथड सिखाए थे, क्यों सिखाए थे उसका भी उद्देश्य है। एक स्थिति आएगी जब ये वाली की जगह, यानी कि ये आपका जो है ये वाला जो मेथड है सीधे गुणा करके पावर कम करना, वो सीज हो जाएगा, मतलब उस जगह हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उस समय क्या यूज़ करेंगे, उस समय हम लोग फ़ौरन यूज़ करेंगे इस चीज़ को कि भाई बाहर निकाल लिया मल्टीप्लिकेशन है, बाकी को आपने डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ दोनों लगा दीजिए, इस जगह आप दोनों लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं 4dy/dt ऑफ t, जो आप जानते हैं, देखिए dy/dt ऑफ t = 1, तो आप कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 4 × 1 = 4। दूसरा मेथड भी आप लगा सकते थे, आपने कहा सर dy/dt ऑफ 4t है, t की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 हो जाएगा, n-1 0 हो जाएगा। और आपने बताया है, देखिए किसी की पावर 0 कर देते हैं तो 1 हो जाता है, तो 4 × 1 = 4। चीज़ें समझ रहे हैं आप, 2 केस समझ रहे हैं। देखिए एक में आपको पावर मिल गया, एम आई राइट, पावर मिल गया आपको, एक में आपको पावर मिल गया, 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 और एक में आपको कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन मिल गया। इसमें 2 मेथड बनाए, एक डायरेक्ट है सीधे गुणा करके एक कम कर दीजिए, और दूसरा है या तो कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, बाकी dy/dt कर दीजिए। दोनों को ध्यान रखिएगा, आगे दोनों के यूज पढ़ते हैं। आइए केस 3 पे भी चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है केस 3। केस 3 क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है कि मान लीजिए आपके पास कोई कांस्टेंट हो। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ही तो निकालना होता है। तो 4 में से 4 का डिफरेंस निकालो तो क्या 0 मिलेगा, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सी अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। अल्फा कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। dy/dt ऑफ ओमेगा केवल है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो दोस्तों 3 केस मिले हैं आपको, दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। आपके पास 3 केस हैं, एक केस 3 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दूसरा आपको केस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है। और तीसरा एक स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ है, वेरिएबल है, तो इतना है। आप कहेंगे ये 3 क्यों कराए थे, देखो बेटा यहीं पे 3 तरीके। एक सवाल देखिए, ये देखिए, केवल पावर मिल सकती है, मल्टीप्लिकेशन के साथ मिल सकता है, और कांस्टेंट के साथ मिल सकता है। तो ये जो आपको फंक्शन दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये इसके तीनों कॉम्बिनेशन मिल सकते थे, और तीनों कॉम्बिनेशन के हमने आपको केस सिखा दिए। एक ये दूसरा वाला, थोड़ा राइटिंग गंदी है, माफ़ी चाहूँगा, और ये तीसरा कांस्टेंट का है, मैं राइट। आइए इन 3 केसों को यूज़ करते हैं, एक अच्छा सा सवाल डिजाइन करते हैं। सवाल क्या डिजाइन करते हैं, यही है आपके पास यही सवाल है मैं राइट। और इसी सवाल को हम लोग हल करते हैं, कौन सा, t² + 2t + 4।
ये रहा हमारा ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड ऊपर चला गया। आइए सर चलते हैं, कहाँ पे आए, एक तो कर्सर छोटा है, बहुत दिक्कत कर रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा है। ये है तो यहाँ ले लेते हैं। आपने कहा जो डिस्प्लेसमेंट है, एम आई राइट, दैट इज गिवन बाय टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। आपने कहा सर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने कर लीजिए, डी बाई डी टी ऑफ एक्स कर दीजिए, हमने कहा कर देते हैं। तो डी बाई डी टी तो लिखोगे ही बेटा, कन्वेंशन है, साइन है, एक्स की ये वैल्यू लिख दीजिए, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। एक काम तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे, एम ए राइट, ब्रैकेट को आप खोल लेंगे। आपने कहा हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे यानी डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट जेंटली, प्लस होता प्लस था, माइनस होता तो माइनस था। अब देखिए तीनों केस अभी अभी सिखाए थे, ठीक, तीनों को लगा दीजिए। टी स्क्वायर क्या निकाला था आपको, दिखा दें भाई, हमारे पास लिखा हुआ है। टी स्क्वायर को देखिए, टी स्क्वायर बराबर क्या है, 2t दिख रहा है, टी स्क्वायर आपको 2t दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, आपने कहा कि हमारे पास सर ने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था। क्या बताया था, अब तक तो याद हो गया होगा, टी की पावर n इजिकल टू n टी n माइनस 1 के। बस काम बन गया दोस्त, आपका बन गया कि नहीं बन गया। तो पहला तो आपका निकल आया, क्या निकल आया आपका कि साहब टी स्क्वायर हो गया आपका 2t, टी स्क्वायर हो गया आपका 2t। इसमें आपको दो मेथड बताए थे, एक इसकी पावर का गुणा कर देना, यानी अगर पावर 1 है 1 कर देना, घटा देना, टी की पावर 0 हो जाएगा, या 2 को बाहर ले लीजिएगा आप और डी बाई डी टी आप करेंगे तो वो आपको याद रखना है 1 है, और ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी 2t डी बाई डी टी 1 है तो ये 2 हो गया। तो डी एक्स बाई डी टी आपने किया था भाई साहब, और क्या मिल गया, इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। और वेलोसिटी भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी में भी टाइम है, टाइम डिपेंडेंट है। इसका मतलब आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वेलोसिटी को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपने कहा जब हमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे v की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2t प्लस 2 के। ब्रैकेट को खोल लीजिए, डी वाई डी टी टू 2t प्लस डी वाई डी टी ऑफ 2, ये तो आपको पता चल गया होगा, कांस्टेंट का 0 ही हो जाना है, एम आई राइट। और 2t का भी पता चल गया, 2 बाहर आ जाएगा, डी वाई डी टी हो जाएगा, लिख दें, नहीं तो आप कहेंगे कि सर हम लोग बिगनर हैं, हम लोग के सामने जी दिक्कत है। डी वाई डी टी इजिकल टू 0, तो आपका ये 0 हो गया, बस काम बन गया बेटा आपका। डी वाई डी टी 1 होता तो ये हो गया 2। और आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होता है, वो एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो देखिए कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक्स अलजेब्रा में भी दिया था तो वेलोसिटी कितनी निकली आपकी, 2t प्लस 2, एम आई राइट। और एक्सीलरेशन आपकी निकल आई, एक्सीलरेशन निकल आई 2। अगर यूनिट लिख दें तो ये, तो कितनी अच्छी बात है, ये आपको अलजेब्रा में प्रश्न पूछा गया और अंकगणित में आपका आंसर आ गया बगैर कुछ दिए कि साहब एक बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ये है, उसका एक्सीलरेशन निकालिए। आप कहेंगे कुछ तो दिया नहीं आपने, सब कुछ मैथमेटिक्स है, ये कैसे हो गया। तो दोस्तों आपने देखा अभी तक के लेक्चर में यही सुना और समझा
एक बार आपको रिवाइज करा दें, क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोग के लिए दिक्कत आ रही है। फंक्शन ये जो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया कैसे होता है, वो एक्चुअली y की वैल्यू होती है x के टर्म में, जिसको कि आप प्लॉट कर देंगे, ग्राफिकल हो जाएगा, केवल मैथमेटिकल रखेंगे तो फंक्शन हो जाएगा। फिजिक्स में क्या करेंगे, फिजिक्स में x एक्सिस पे हम लोग टाइम रख लेंगे बेटा, और y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, मोमेंटम, जो कुछ जिस पे भी वेरी करता हो वो रख सकते हैं। और जो फंक्शन यहाँ पे जो y बराबर x में मिल रहा था, अब वो x के स्थान पे t में आपको मिलने लगेगा। कहने लगे डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला है जो 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो है आपके सामने dy dt ऑफ n इजिकल टू n Tn-1 के। बस इसी को याद कर लीजिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। इसमें 3 केस बनेंगे। एक बार केवल आपके पास पावर मिलेगी और इसमें dy dt को ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा केस क्या मिलेगा कि कोई मल्टीप्लिकेशन आपके साथ रहेगा, पावर की t की पावर के साथ। एम राइट? ऐसे सूरत हाल में 2 पॉसिबल कंडीशन है, बाहर निकाल के डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पावर को 1 कम कर लीजिएगा। ये फास्ट होता है, लेकिन आपके सामने अभी और नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसलिए दोनों मेथड को जानना ज़रूरी है। और तीसरा तो बहुत सिंपल है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। छोटी सी एक फार्मूला मैंने बताया है, और इस फार्मूले पे हमने आपको एक 3 जो पॉसिबल केस हो सकते थे वो आपको बताए हैं। हमें उम्मीद है कि अगर इतनी चीज़ आप पहले कायदे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर मेरे आगे के और जो लेक्चर होंगे थोड़ा सा बढ़ के होंगे, एडवांस होंगे। इसी का आगे का पार्ट होगा, उसको आप आसानी से कर लेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना, इंतज़ार कीजिए इसके आगे के पार्ट का।